जय हिंद, नमस्कार। आज एक ख़ास बात जिसके कारण मन बड़ा उदास है, और मन उदास इसलिए है कि भारत का नाम विश्व के इतिहास में एक ऐसे देश की तरह लिखा गया है जिसका राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका गया और वहाँ हमारे देश को एक तरह से नीचा देखना पड़ा। नीचा क्यों देखना पड़ा, ये बताना बहुत ज़रूरी है। हुआ यूं कि आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो कि कभी भारत में नहीं हुई, है ना। तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में आयोजित की गई थी और उसकी शर्त ये थी कि प्रधानमंत्री जी कुल जमा, मतलब जो बाइडेन भी एक सवाल का जवाब देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सवाल का जवाब देंगे। तो एक सवाल का जवाब देने से पहले जो रिहर्सल की गई, मतलब एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिहर्सल की, उसे एक अमेरिकी पत्रकार ने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसने ट्विटर पर डाल दिया और ये भी लिख दिया कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। अब आप ही बताइए, जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, जिनके लिए अमेरिका के पहले उस समय के राष्ट्रपति 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन खुद उन्हें रिसीव करने आए थे, बाद में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी नेहरू जी की 1961 वाली विजिट में उन्हें रिसीव करने आए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ पहला तो सबसे उनके असम्मान की ये बात की गई कि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि उन्हें रिसीव करने नहीं आया, केवल हमारे अपने दूतावास के लोग गए। ऊपर से जब हमारे प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अपनी स्पीच दे रहे थे, जिसमें इंटरप्रेटर भी साथ था, यानी अनुवाद करने वाला भी साथ था, उस पूरी स्पीच में सिवाय शुरू की 4 लाइनों के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इतने उकताए हुए खड़ी थे कि हमारे मीडिया को समझ में आ गया। तो जो ANI का फोटोग्राफर रहा होगा, उसने जो बाइडेन के पीछे से हमारे प्रधानमंत्री जी की साइड प्रोफाइल लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिससे जो ऊब दिख रही है जो बाइडेन जी के चेहरे पर, उससे दिखाया ना जा सके, उसकी झलक लोगों को ना मिले। इतना समझदार तो अब भारत का दर्शक भी हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जब परोक्ष रूप से कोई मजाक उड़ाता है तो हमको समझ में आता है, जैसा कि उस पत्रकार ने किया जब उस एक इकलौते एकमात्र प्रश्न की उत्तर देने की रिहर्सल हो रही थी। उस पत्रकार ने वीडियो बना लिया और उसके बाद उसे ट्विटर पे चला दिया। कितनी शर्मिंदगी की बात है हम भारतीयों के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल नहीं झेला गया। और सवाल का जवाब भी उन्होंने क्या दिया, आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता दूं। उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत फैल रही है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो। और उन्होंने जवाब क्या दिया, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जैसे जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसी तरह से भारत में हम विविधता में एक साथ रहते आए हैं। और भारत के बारे में आपने जो सुना है, आपको यहाँ आके देखना चाहिए। इस तरह की बातें की, यानी कि सवाल खेत का पूछा गया कि आप क्या कदम उठाएंगे, और खलिहान का जवाब देते हुए उन्होंने भारत क्या है, भारत के सिद्धांत क्या है, हाँ, एक सच उनके मुंह से निकल ही आया। उसमें कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लोकतंत्र के डीएनए में, देश के लोकतंत्र में डीएनए में हमारा लोकतंत्र रखा है, यानी कि डेमोक्रेसी रखी है। ये कैसे झूठ बोलते। लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी जैसे गोडसे के लोगों को यहाँ बड़ा बढ़ावा देते हैं, वहां जाते हैं तो घिग्गी बन जाती है। ग्लोबल लोगों के सामने कैसे कहें कि यहाँ हम गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडन करवा रहे हैं, नहीं कह पाएंगे। एक और बात, प्रधानमंत्री जी जैसा कि वो करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर उन्होंने ये लंबी स्पीच दी, ये लंबी, सच में उसमें क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में सिम्फनी होती है, मतलब आप समझते हैं ना सिम्फनी क्या है। अब क्या बताएं, अंग्रेजी बोल रहे थे ना, तो ड्रामा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी।
तो उन्होंने ये लंबी स्पीच दी, लेकिन दी टेलीप्रॉम्प्टर से। तो जहां कहना चाहिए कि हमें अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो हमें देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, उसकी जगह में कह बैठे कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यानी कहना चाहते थे इन्वेस्ट, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में ठीक से पढ़ ना सके तो इन्वेस्टिगेट बोल दिया। पड़ताल क्या करेंगे अपने यहाँ की महिलाओं की और अपनी बेटियों की? देश की बेटियों की कोई पड़ताल करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है? तो इन्वेस्ट करने की बात थी। इसी तरह से उनको कहना था रिलेशनशिप, और वो थोड़ा पढ़ते समय या तो हकला गए या जो भी हुआ, रिलेशनशिप भी कहने लगे। ये सब उनके अपने वीडियो हैं, ये उस तरह के बीजेपी आईटी सेल के वीडियो नहीं है जैसे वो राहुल गांधी जी के बनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी अगर कोई थोड़ी सी जुबान फिसल जाए और वो तुरंत ठीक कर लें, लेकिन उतना ही हिस्सा चलाया जाता है। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात को जो बोल दिया उसको सही करने की कोई कोशिश ही नहीं की। तो ये कमाल इस बात का है कि उनके ओरिजिनल वीडियो को अगर आप देखेंगे और उसमें आप ये गलतियां देखेंगे, और ना केवल ये गलतियां देखेंगे, बड़ी ड्रामेटिक स्पीच है जिसमें ये तक नहीं कहा गया कि हम अपने देश के लिए, हम अमेरिका से चाहते हैं कि हमें जिस तरह से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया था, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा था जब अपनी चीज़ों को हम अमेरिका भेजते हैं, तो उसको तो कम से कम उनको वापस करवाना था कि भाई हमें वापस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखिए। तो उसका तो कुछ प्रधानमंत्री ने बातचीत ही नहीं की। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की अमेरिका से कि आप पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको आप जो भी हथियार दोगे उसका प्रयोग वो हमारे ही ऊपर करेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि गोदी मीडिया यानी कि जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके फेर में बिल्कुल मत आइएगा। वो हमेशा इसी तरह की बहसें आयोजित करता है कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान हो गया, प्रधानमंत्री जी के सामने कोई नहीं है। अरे मोदी जी ने क्या हुआ था, जैसे अपन गुपचुप खाते हैं ना, गोलगप्पे, पानी पूरी जो भी कहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चटपटी बात जरूर होती है, लेकिन आप उसको खाने की तरह तो नहीं खा सकते। इस देश का दाल चावल जो है वही है जिसमें शांति है, वही खाना जो हमारे पौष्टिक रूप से और हमें लगने वाला खाना हो, वही चीज है। और उसके बाद आज एक दूसरा मुद्दा जो कल भी था लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती सारे विपक्ष की पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ पिच करने का काम आज का गोदी मीडिया कर रहा था। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ तो लड़ाई ऐसी है ही नहीं कि एक मोदी वर्सेस सारे विपक्षी। अरे मोदी जी एक नहीं है, मोदी जी के साथ सीबीआई है, ईडी है, एसएफआईओ है, इवन सीएजी है जो पहले रिपोर्ट दिया करती थी अब रिपोर्ट भी नहीं देती। तो मोदी जी अकेले नहीं है। और दूसरी चीज, विपक्ष क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि एक समय वो उसे विचारधारा की पार्टी कहते थे और कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। तो ऐसी पार्टी में जो पार्टी के पुराने लोग हैं, जो अपने विचारधारा से जिन्होंने जोड़ा था अपने आप को, वो सब निकल के बाहर आ रहे हैं। वो ये जानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा है कॉरपोरेट बॉन्ड के जरिए केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर कोई व्यापारी या कोई संस्थान विपक्ष की पार्टियों को चंदा देता है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे लगवा देती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अपने ओरिजिनल लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों की शरण ले रहे हैं। और इसीलिए मोदी वर्सेस ऑल की कहानी नहीं है। अब कहानी सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और जैसे ही पहला मौका मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। एक दूसरी बात। एक तीसरी बात जो कि केवल व्हाट्सएप में बातचीत का जरिया होती है। आज मैं आपको थोड़ी देर के बाद आमंत्रित करती हूं कि एक टीवी डिबेट जरूर देखिएगा जो अमीश देवगन का आर पार है। जनरली मैं ये रिकमेंड नहीं करती, सिफारिश नहीं करती, लेकिन आज मैं उस डिबेट में अमीश देवगन के साथ सुधांशु त्रिवेदी जो अर्धसत्यों के बादशाह हैं उनके साथ, और आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के साथ भाग लेने वाली हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब मेरी उन लोगों से बातचीत हुई जो जनता जनार्दन बनकर बैठे रहते हैं, तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे पूरी तरह
तरह समझ में आया कि इनको खाली बटोर के लाया गया है। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और बिल्कुल भी इनको दुनिया का नॉलेज नहीं है। वहां तक तो ठीक था कि जो लोग अधेड़ उम्र के हैं या जो लोग बहुत ज्यादा उम्र के हैं वो तो बेचारे व्हाट्सएप के अलावा और क्या करें, इन्हीं को तो रवीश कुमार जी अंकिल और आंटी कहते हैं RWA के, तो उनका तो चलो ठीक है। लेकिन उस डिबेट में बहुत सारे युवा थे, उन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। लेकिन वो युवा मुझसे जो सवाल कर रहे थे बाहर, उनका सवाल ये था कि मैडम ये बताइए मोदी जी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन है। अब ये सिखाना पढ़ाना उन बच्चों को किसने किया? भाई वो बच्चे अगर होते तो कहते कि मैम अगर कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों को जैसे जॉब मिला हमें कितना, उसके हमें क्या अवसर मिलेंगे, ये बताइए। आप लोग किस तरह से जॉब बढ़ाएंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे? बच्चों का ये सवाल होना चाहिए, बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स। पर उनका सवाल ये नहीं था, उनका सवाल वो था जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल उन्हें बताती है। मैंने उनसे कहा संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कौन हैं? हम भारत के लोग एक अनुमा आचार्य नहीं है, एक आप नहीं है जो मुझे देख रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि अगर लखन जी जो मुझे देख रहे हैं, क्या वो भारत है? नहीं। क्या जो मुझे सांदीपनी जी देख रहे हैं, सांदीपनी सरकार, क्या वो भारत है? वो भी भारत नहीं है। क्या मुझे जो स्टेला सोलोमन देख रहे हैं, क्या वो भारत है? वो भी नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर भारत हैं। तो हम सब मिलकर भारत के लोग अपना संविधान बनाते हैं और अपने संविधान की जो प्रोविजंस हैं उनके अंतर्गत अपने देश में बड़ी स्वतंत्रता से रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, वो तो राजा का होता है, तो अगर कोई राजा बने और कहे कि ये है राजा है और बाकी सब इनकी प्रजा है, तो नरेंद्र मोदी जी वो हैं जिनको चुनता। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, क्यों चुना? क्योंकि कुछ नयापन लगा था। लेकिन कुछ नया उन्होंने किया क्या? वही महंगाई, वही बेरोजगारी, महिलाओं पर और भी ज्यादा बढ़े हुए अत्याचार, और जो युवा हैं उनको बेरोजगारी, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अवसर भी नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे सारे जो उपक्रम थे, जैसे रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था, ये सब प्राइवेट हाथों में जाते जा रहे हैं, जिसमें तनख्वाह भी कम मिलती है और जिम्मेदारी ज्यादा, जिसमें बहुत देर रात तक काम करना पड़ता है और 18 घंटे काम करने का बहुत कम पैसा मिलता है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे कपड़े बदलने के, फोटो शूट कराने के ही पैसे लेते रहते हैं और उन्हीं पैसों से उन्होंने इकट्ठा करके या हमारे पैसों से 1.5 करोड़ रुपए की गिफ्ट दे आए वो। और उसके अलावा एक बड़ी मजेदार बात है, आप और हम सब सनातन धर्म तो समझते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 10 ऐसे चीजें जो बाइडेन को दी और कहा कि ये 10 दान है। अरे तो भाई दान आप थोड़ी करोगे, दान अगर आप जो बाइडेन को दे रहे हैं तो आपने उसमें एक चांदी का सिक्का दे दिया, एक नारियल दे दिया, एक सोने का सिक्का दे दिया, एक चंदन का पेड़ की लकड़ी दे दी, तो जो बाइडेन करे तब तो उसे दान कहेंगे। आप दे आए दान में और कह रहे हैं कि वो 80 साल के हो गए तो उनकी हमने आयु के लिए 1000 सहस्त्र चंद्रमा के लिए किया। कैसी कैसी बातें करते हैं, सच में मुझे ताज्जुब होता है कि साइंटिफिक सोच वाले लोग कहाँ चले गए। प्रधानमंत्री हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से बहुत ज्यादा शान और शौकत दिखाकर वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट को, यानी कि एक अमीर आदमी को और अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे देश में लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक मोदी जी और बाकी सब की कहानी अब आप सबको समझ में आ गई है। और यही मेरा युवा पीढ़ी को कहना है कि एक मोदी जी, और मोदी जी कौन? तानाशाह। एक तानाशाह और पूरा लोकतंत्र, लड़ाई ये है। और ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये हम भारत के लोगों की लड़ाई है। ये हमारा ये फेसबुक लाइव देखते हुए दिनेश कुमार सिंह जी की लड़ाई है, ये हमारा फेसबुक लाइव देखते हुए लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी की लड़ाई है, ये पटेल लोकेश जी की लड़ाई है, ये जगदीश परमार जी की लड़ाई है, ये राजेश शर्मा जी की लड़ाई है, ये हर भारतीय की लड़ाई है कि अपने लोकतंत्र को एक तानाशाह की सत्ता लोलुपता का शिकार ना होने दें। मुझे उम्मीद है आपने ये बातें सुनी होंगी और इनकी भी पड़ताल करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरी भी बात पर किसी तरह का अंधविश्वास करें। आप इंटरनेट पर जाइए, प्रधानमंत्री की स्पीच ढूंढिए और आपको वो सब मिलेगा जो मैंने कहा है, और वो मजाक भी
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक अमेरिका के जर्नलिस्ट ने उड़ाया है। और उड़ाने का कारण भी मैंने बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इकलौते सवाल के लिए रिहर्सल कर रहे थे और उनकी दुभाषिया की आवाज उनकी आवाज से पहले आ रही थी और इसके कारण अमेरिकन मीडिया उपहास कर रहा था। तो ये सारी चीजें आप खुद अपने इंटरनेट पर जाकर देखिए और उसके बाद ये निर्धारित करिए कि क्या आप तानाशाह के साथ जाएंगे या अपने देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे और एक काबिल व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।